करने की क्षमता भी तुम्हारे शरीर में होनी चाहिए। और वो क्षमता कैसे आएगी? ब्रह्मचर्य के पार्ट से। दूसरी चीज वो आएगी जब आप अच्छे से प्रॉपर अपना वर्कआउट। आपको ध्यान रहे, सबसे पहले आपको अपनी कार्ब मील लेनी है, क्योंकि अगर आप कार्ब मील लेते हो तो मसल्स जो है वो जल्दी रिकवर होती है। और दूसरी चीज, या तो आप कार्ब और प्रोटीन एक साथ भी ले सकते हो, जैसे चावल और पनीर, तो उसमें आपको कार्ब भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, लेकिन मेन सोर्स है वो कार्ब का। कार्ब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अगर आपको वेट गेन करना है तो इसलिए। तो भाई कैसे हो आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में। तो अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें काफ़ी भाइयों ने मैसेज करा था, मतलब काफ़ी तो नहीं, 3-4 का मैसेज आ रखा था कि अपना फुल डे डाइट प्लान बताओ और सुबह से शाम तक किस किस तरीके से हमें डाइट फॉलो करनी है वेट गेन करने के लिए, वो सारी चीज़ें बताओ। तो आज की वीडियो में वही बात करेंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं अभी अभी ऑफिस से आया था, और आने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद अपना प्री वर्कआउट मील में मैंने अपने लिए बनाए ओट्स। ओट्स खाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और छोटी सी बता दूं कि अभी मेरा जैसे 7 बजे से मैं अपना वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य के पार्ट का पालन कर रहे हो या फिर एक अच्छा शेड्यूल अपनाना चाहते हो तो आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। मेरे लिए ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी अभी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो 4 बजे मैं ऑफिस में ही होता हूँ। तो इस वजह से सुबह मतलब उठना मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एकदम प्राकृतिक के अपोजिट चल रहा हूँ। मतलब जब तुम सारे सोते हो मैं उस टाइम पे काम कर रहा होता हूँ, जब तुम काम कर रहे होते हो तो मैं उस टाइम पे सो रहा होता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो या फिर एक अच्छा शेड्यूल अपना बनाना चाहते हो तो आपको ध्यान रहे कि आपको सुबह 4 बजे तक उठ जाना है। 4 बजे उठने के बाद सबसे पहला जो काम करना है, आपको गर्म पानी पीना है, जिससे कि आप अच्छे से फ्रेश हो पाओ। अगर आप पेट से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो आप वर्कआउट भी अच्छा कर पाओगे। फिर फ्रेश होने के बाद फिर आपको बनानी है अपने लिए एक प्री वर्कआउट मील, जैसे कि मैंने बनाए हैं ओट्स। अब इसमें ओट्स बनाते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आप रात के टाइम पे ड्राई फ्रूट मतलब भिगो के सोते हो, वही ड्राई फ्रूट आपको सुबह ओट्स में ऐड कर लेने हैं। अगर हम 100 ग्राम ओट्स की बात करें तो इसमें आपको ना होने में 386 के अप्रोक्स कैलोरीज मिल जाती है। 100 ग्राम ओट्स सुबह सुबह काफ़ी है प्री वर्कआउट मील में। और जब इसमें आप दूध ऐड करोगे तो उसमें भी थोड़ी बहुत कैलोरीज मिलेगी, और बाकी जो ड्राई फ्रूट में अंजीर वगैरह इसमें भी, तो ना होने में 450 कैलोरीज आप इनटेक कर लोगे प्री वर्कआउट मील में, जो कि आपको अच्छी खासी एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ जब आप वर्कआउट करोगे तो वर्कआउट करने में भी आपको बहुत ही अच्छा मजा आएगा। और अब काफ़ी भाई ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि भाई हमें सुबह सुबह दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके लिए एक है कि जब आप ये ओट्स मतलब खा लोगे उसके बाद में आपको आंवला खा लेना है। क्योंकि अगर आप आंवला खाओगे तो क्या होगा, ये जो भी आप चीज़ें खा रहे हो ओट्स वगैरह सुबह, ये इजीली आपके डाइजेस्ट हो जाएगी और आपको वर्कआउट करते समय भी कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है सुबह सुबह प्री वर्कआउट मील की। ठीक है, अब मैं वर्कआउट करने के बाद क्या चीज़ खानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं ये ओट्स मील खा के अपना जिम वर्कआउट के लिए चला जाता हूँ। तो भाई वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट मील। और अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मैं जिम से आ गया था वही 9:30 बजे। 9:30 बजे आने के बाद मैंने पोस्ट वर्कआउट में 4-5 केले खाए, फिर उसके बाद में अपना नहा धो के मैं सो गया था। 2-2.5 घंटे की नींद लेने के बाद अब उठा हूँ 12:30 बजे, और अब मैं मतलब अपना दोपहर का लंच करूँगा। तो आप पोस्ट वर्कआउट में सबसे ज़रूरी है, जब भी आप पोस्ट वर्कआउट मील में आपको ध्यान रहे, सबसे पहले आपको अपनी कार्ब मील लेनी है, क्योंकि अगर आप कार्ब मील लेते हो तो मसल्स जो है वो जल्दी रिकवर होती है। और दूसरी चीज़, या तो आप कार्ब और प्रोटीन एक साथ भी ले सकते हो, जैसे चावल और पनीर, तो उसमें आपको कार्ब भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, लेकिन मेन सोर्स है वो कार्ब का। कार्ब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अगर आपको वेट गेन करना है तो इसलिए सबसे पहले कोशिश यही रहेगी आपकी कि जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आफ्टर वर्कआउट आपको एक अच्छी खासी कार्ब मील ज़रूर लेनी है। तो फिर उसके बाद में 2-2.5 घंटे का गैप रखने के बाद अपना जो भी लंच करोगे, आप लंच में अपना नॉर्मल खाना रखो, जैसे रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, ये सारी चीज़ें जो भी आपके घर में नॉर्मल बनाओ। बस ध्यान एक बात का रखना है कि जब भी आप दोपहर में खाना खाते हो तो आपको सलाद ऐड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी? क्योंकि जब आप दोपहर में खाना खाते हो तो कभी कभी घर पे ज़्यादा ऑयली खाना बन जाता है या फिर ज़्यादा नमक मिर्च का बन जाता है, तो सलाद क्या काम करेगा कि जो आपका खाना है वो गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि आपका कभी भी फैट नहीं आएगा। तो इसलिए दोपहर के खाने में सलाद ऐड करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए
अपने दोपहर के खाने में सलाद ऐड जरूर करें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जब भी आप 2 अन्न एक साथ खाते हो, 2 अन्न का मेरा मतलब है जैसे दाल, रोटी और चावल, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी थाली में, तो ये है हमारे 2 अन्न, मतलब रोटी, सब्जी और चावल। जब भी आप 2 अन्न एक साथ खाते हो तो आपको बीच में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? जैसे आपने पहले चावल और रोटी और दाल खा ली, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि बीच में हल्का सा पानी पी लेना है, उसके बाद आपको दूसरा अन्न का सेवन करना है। इससे क्या है कि तुम्हारी पाचन क्रिया शक्ति मजबूत बनेगी और साथ ही साथ आपको पेट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। काफ़ी बच्चे ऐसे जिन्हें दोपहर का खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम भी उनकी दूर हो जाएगी। अगर आप एक अन्न ही खा रहे हो, जैसे रोटी सब्जी खा रहे हो नॉर्मल, इसके अलावा कुछ नहीं, तो आपको फिर पानी पीने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आपको पानी पीना भी है तो कम से कम 40-45 मिनट के बाद में। तो ये छोटी सी एक टिप्स थी जो कि अगर आप याद रख लोगे तो आपको वेट गेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अभी मैं अपना लंच ख़त्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में एक टिप और है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो भाई दोपहर का खाना खाने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप दोपहर में खाना खा लेते हो उसके बाद में आपको 15 मिनट टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15-20 मिनट टहल लोगे, मतलब 1000 कदम के आसपास, उससे क्या होगा कि आपका खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो 10-15 मिनट, वज्रासन में बैठ जाओगे, उससे भी तुम्हारा खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ तुम्हारी जो पाचन क्रिया शक्ति है वो भी अच्छी हो जाएगी। और यही एक ऐसा आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद में कर सकते हो, बाकी और सारे आसन खाली पेट ही किए जाते हैं। और फिर उसके बाद में, हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप दोपहर का खाना खाते हो उसके बाद में आपको आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोपहर में के खाने के बाद क्या होता है हमारे बॉडी में कि बीपी, शुगर थोड़ा सा बढ़ जाता है, हर किसी का बढ़ जाता है। तो इसलिए 15-20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा अपना आराम करो जितना हो सके। फिर उसके बाद में जो भी अपने काम करने हो वो आप कर सकते हो। तो ये था अभी तक अपना दोपहर तक का शेड्यूल, और फिर अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मील में, जो भी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेता हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई करनी है वो कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं अपनी सीधा नेक्स्ट मील में। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं अब अपने लिए कर रहा हूँ दूध गर्म। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ। इवनिंग में एक सीजन फ्रूट खाना है, जो कि मैंने घर में केले रखे थे तो केले ही खाए थे। फिर उसके बाद में 2-2.5 घंटे बाद, मतलब 6 बजे के आसपास अपना डिनर करा था। डिनर में वही नॉर्मल रोटी सब्जी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। रात का खाना हमेशा हल्का रखना है, जितना हल्का खाना रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और अगर आप 6 से 7 बजे के बीच में खाना खाते हो तो उस दौरान आप अपना पेट भर के खाना खा सकते हो। अगर आप 8 बजे के बाद खाना खा रहे हो रात का, तो कोशिश करो जितनी मतलब भूख है, जैसे 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी कम खाओ। इससे होगा क्या कि रात में खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि रात में आपको खाना खाते फिर सोना ही है। मुझे तो खैर अभी ड्यूटी जाना है, नाइट की शिफ्ट चल रही है जैसे कि आपको पता ही है। तो अभी खाना खाने और जैसे रात में अभी मैं दूध गर्म कर रहा हूँ, दूध पीने में कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप होना ही होना चाहिए। अगर ये गैप नहीं होगा तो आपके ना तो दूध हजम होगा और ना ही खाना हजम होगा और ना ही आपका वेट गेन होगा, ना ही आपके खाया पिया कुछ भी लगेगा। तो इसलिए जब भी कोई भी मील आप लेते हो तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे का आपको गैप रखना ही रखना है अपनी नेक्स्ट मील में। तो भाई अभी इवनिंग में मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ी देर सो गया था। नाइट में सोने को नहीं मिलता वहाँ पे कभी कभी, तो इस वजह से अपना घर पे ही मैं सो लेता हूँ दिन में जब भी टाइम मिलता है। तो अब फिलहाल सब कुछ ओके है और अब मैं निकल रहा हूँ सीधा अपने ऑफिस के लिए। अच्छा, तो दूध आपको किस तरीके से गर्म करना है एक बार वो समझ लेते हैं। और जो मैं ड्राई फ्रूट ऐड करूँगा वो आपको ऐड करने हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब आप इतने दिन भर में इतने ड्राई फ्रूट खा रहे हो ना, तो इन्हें डाइजेस्ट करने की क्षमता भी तुम्हारे शरीर में होनी चाहिए। और वो क्षमता कैसे आएगी? ब्रह्मचर्य के पार्ट से। दूसरी चीज वो आएगी जब आप अच्छे से प्रॉपर अपना वर्कआउट करोगे। अगर आप दिन भर में इतनी सारी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो तो इन कैलोरीज को बर्न भी करना, उन्हें अपने फैट, मतलब जो अगर आपके फैट है तो उसे किस तरीके से आप मसल्स में कन्वर्ट करोगे वो आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है वो सारी चीजें। तो भाई इसलिए दिन भर में इतने सारे मैं ड्राई फ्रूट खाता हूँ तो उस हिसाब से मैं मेहनत भी करता हूँ, और वही चीज़ आपको भी करनी है अगर आपको ड्राई फ्रूट डाइजेस्ट करने हैं तो। और ड्राई फ्रूट से अच्छा कोई भी सोर्स नहीं है वेट गेन करने के लिए। तो भाई ये थी अपनी आज की पूरी मील शेड्यूल, जो कि मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दिया।
और ये जो मैंने शेड्यूल बताया, ये मत सोचना कि आप इसे ये मील फॉलो करके आप स्टेज पे चढ़ जाओगे या बिल्कुल ही मतलब बॉडी बिल्डर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मली ये फिटनेस के लिए है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या कुछ फिटनेस इंडस्ट्री में आगे जाना है, अपने इसी लाइन में अपना कैरियर देख रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको सप्लीमेंट की भी मदद लेनी पड़ेगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें उनकी भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो मैंने मील बताई है नॉर्मली आपके फिटनेस के लिए है और साथ ही साथ आपका थोड़ा बहुत वेट गेन करने के लिए है। तो भाई अभी ज़्यादा वीडियो को और आगे ना खींचते हुए तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको दूध किस तरीके से गर्म करना है। तो भाई आपको दूध कुछ इस तरीके से गर्म करना है। इसमें सबसे पहले तो आपको ऐड करने हैं मखाने। मखाने क्या फ़ायदा करेंगे सबसे पहले ये जान लो। जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन करते हैं तो उनके जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो अगर उस दर्द से आप बचना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको डेली रात में दूध में ये 4-5 मखाने ऐड ज़रूर करने हैं। फिर उसके बाद में ये आ गया छुआरे। छुआरे क्या काम करेंगे, छुआरे आपके वेट गेन में काम करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि अभी गर्मियों का टाइम है तो इसे 1 या 2 ही रखे, उससे ज़्यादा ना ऐड करें दूध में गर्म करते वक्त। फिर आती है भाई अपनी किशमिश। किशमिश भी आपको ऐड करनी है कम से भी कम 5 से 6। और किशमिश और दूध के फ़ायदे मैं किसी एक अलग वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इनके इतने सारे फ़ायदे हैं, रिकवरी में इतना काम आते हैं। चाहे आपको किसी भी तरीके की रिकवरी करनी हो शरीर में, किशमिश और दूध का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो मैं अपनी किसी और सेपरेट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और लास्ट में अगर आपके दूध डाइजेस्ट ना हो तो उस कंडीशन में आप ये शहद ऐड कर सकते हो 1 से 2 चम्मच। चीनी को बिल्कुल अवॉइड कर देना, चीनी दूध में बिल्कुल नहीं डालनी। आप शहद डाल सकते हो, वो भी 1 से 2 चम्मच। शहद क्या करेगा कि आपकी जो पाचन क्रिया शक्ति है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और दूध को भी डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। किसी कंडीशन में अगर आपके दूध डाइजेस्ट नहीं होता तो ये रहा भाई रामबाण इलाज, आंवला। आंवले को जैसे आपने दूध गर्म कर लिया फिर उसके बाद पी लिया, 15 मिनट बाद आप ये आंवला खा लेना और आपके दूध इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो भाई ये है आपका एक प्रॉपर शेड्यूल जिससे कि आप अपना वेट गेन कर सकते हो। और आई होप आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।